जय श्री हरि। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आप सभी को अगहन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अगहन मास जिसे मार्गशीर्ष भी कहा जाता है, आज हम उसकी पवित्र पावन कथा को सुनेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से जुड़ गए हैं तो आप इस छोटी सी कथा को पूरा सुनिएगा। पूरे अगहन मास में सुबह उठकर नहा धोकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप अपने चौकी पर भगवान की स्थापना करके और आसन बिछाकर इस कथा को बैठकर वहाँ अवश्य ही सुनिएगा। पूरे महीने अगर आप इस कथा को भक्ति भाव से सुनते हैं तो श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और आपके घर में धन समृद्धि की बरकत होगी। दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी कथा है, इसलिए इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिएगा। कथा लंबी नहीं है, बहुत ही छोटी है। चलिए आइए श्रद्धा भक्ति से सुन लेते हैं इस कथा को। कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में एक धर्मात्मा राजा थे। उनका नाम दशरथ था और वह उनकी राजधानी अयोध्या थी। एक बार वे शिकार खेलने गए तो उनका शब्दभेदी बाण एक ऋषि पुत्र को जा लगा, जो सरयू नदी में से अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था। उसका नाम श्रवण कुमार था। बाण के लगते ही वह अचेत हो गया। राजा जब वहां पहुंचे तो उसने पूरी बात सुनाकर राजा से अपने माता पिता को पानी पिला देने की प्रार्थना की और इसके साथ ही उसके प्राण पखेरु हो गए। राजा श्रवण के अंधे माता पिता के पास पहुँचे और पानी पिलाकर घटित हुई घटना का वर्णन कर डाला। अंधे पिता ने राजा को श्राप दिया, जिस प्रकार पुत्र शोक में मैं मर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र शोक में ही होगी। दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही बड़ा यज्ञ किया तो श्री रामचंद्र जी के रूप में श्री हरि वहाँ जन्मे। जब राम वनवास हुआ और सीता हरण हो गया तो रावण ने युद्ध करते हुए जटायु की मृत्यु भी हो गई थी। जटायु ने भाई संपत्ति ने सीता की खोज के लिए बताया कि वह रावण की अशोक वाटिका में है। यदि गणेश जी की कृपा से हनुमान जी प्राप्त कर लें तो वे सीता का पता लगा सकते हैं। इसके लिए गणेश जी का आशीर्वाद जरूरी है। श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी ने गजानन का व्रत किया और बिना एक पल की देर लगाए समुद्र लांघकर लंका पहुँचे और सीता माता के दर्शन कर राम की कुशल मंगल का समाचार सुनाया। राम ने लंका विजय करके जानकी को वहाँ से मुक्त किया। जो भी व्यक्ति भगवान गणेश जी का व्रत श्रद्धापूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विघ्नहर्ता गणेश उसकी सफलता के मार्ग में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं को काट देते हैं। जिस प्रकार राम जी ने अपार दुख के बाद लंका विजय की, उसी प्रकार सभी पर श्री हरि की कृपा बरसी रहे, गणेश जी की कृपा बरसती रहे और महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। जो भी मेरी इस कथा को प्रेम पूर्वक भक्ति से पूरे अगहन महीने में श्रवण करेगा, श्री गणेश जी उसके सारे विघ्न बाधाओं को काटकर सुख समृद्धि देंगे। जय श्री हरि। जय श्री विघ्न विनाशक।